ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। सकते हैं ये मसाला नाइस सिर्फ गोश्त में, चिकन में, कीमे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी सब्जी में भी। ठीक है, तो क्या खुशबू आ रही मैं आपको बता नहीं सकती, ये आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए आपको ये वाला कढ़ाई का कैसा जायका लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ा वैरायटी गोश्त में। इसका नाम है मसाला मटन कढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने जो कढ़ाई का मसाला बनाना है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। ड्राई रोस्ट करेंगे तो साबुत धनिया बीच में जाएगा 1.5 टेबल स्पून है, ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून, साबुत काली मोटी इलायची जो होती है 3 अदद जाएंगी, लौंग आप बीच में डालेंगे, इसमें 1/2 टी स्पून बिल्कुल एज से आपने लेनी है, और साबुत काली मिर्चें भी 1/2 टी स्पून है। इन्हें यहाँ पे आपने ड्राई रोस्ट करना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा काला मत कीजिएगा, आपको बहुत दफ़ा ड्राई रोस्ट करते हुए मैं आपको याद दिलाती हूँ कि ज़्यादा काला करने से जो है इसमें कड़वाहट आ जाती है। जैसे थोड़ा सा गोल्डन होगा इसको ठंडा होने दें और इसको ग्राइंड कर लें इनटू अ पाउडर। अब आपने एक प्लेट लेनी है और उसमें जो हमने अभी ड्राई रोस्ट मसाला हमारा और ये ग्राइंड हुआ हुआ तमाम इसमें डाल दें, और फिर इसमें जाती है हल्दी 1 टीस्पून है, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 3 टीस्पून है, कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टीस्पून है। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें और ये बन गया हमारा कढ़ाई का मसाला। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। तो ये तैयार कर आप जो है एयर टाइट कंटेनर में रखें और जब आपका दिल चाहे तो आप ये मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसाला नाइस सिर्फ गोश्त में, चिकन में, कीमे में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी सब्जी में भी। ठीक है, तो ये तैयार हो गया, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब एक कढ़ाई ले लें और उसमें आप डालेंगे 3/4 कप जितना तेल, 3। ठीक है, और उसके बाद में बीच में 2 बड़े साइज़ की प्याज मैं ग्राइंड करके डाल रही हूँ। यहाँ पे प्याज को हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए पहले फ्राई करें और फिर इसमें क्या जाता है आपको मैं दिखाती हूँ। इसको फ्राई कर लिया। अब इसमें आप ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून बिल्कुल भरकर जाएगा, और बीच में जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट, तीखी वाली हरी मिर्चें हैं ये, अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्चें ली थी और उनको मैंने जो है पीस लिया है। ये तमाम चीज़ें डालकर यहाँ पर अपने प्याज के साथ में अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को भी फ्राई होने देना है। फ्लेम आप हाई पर रखेंगे और इसका कलर हल्का सा बादामी हो जाने तक इनको यहाँ पर फ्राई करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट है। जैसे प्याज हल्का सा सुनहरा हो जाएगा आपने इसमें ऐड कर देने टमाटर। तो ये 4 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने गोल गोल काट लिया हुआ है। ये डालकर अच्छे से प्याज के साथ में आप इसको मिक्स करो और फिर इसको कवर करके रख दें कि जब तक कि टमाटर अच्छे से गल जाए, हमारा मसाला तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, टमाटर अच्छे से गल गए बीच में। अब आपने जो है ये देखिए इसका जो छिलका है आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, जितने आप निकाल सकते हैं निकाल दीजिएगा। अब इसमें आप ऐड करेंगे मटन। अब यहाँ पे जो मैं काम कर चुकी हूँ वो ये है कि मेरे पास 1 किलो मटन था। ठीक है, इसमें मैंने 3 गिलास पानी डाला और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और आधी चमची नमक डालकर इसको इतना बॉयल किया कि जो है गोश्त से गल गया हुआ है, और बीच में जो यखनी 1 कप जितनी रह गई थी, तो ये मैंने यखनी के साथ ही बीच में गोश्त को डाल दिया। प्याज टमाटर तमाम चीज़ों के साथ में अच्छी तरह इसको यहाँ पर थोड़ा सा भूनते हैं, 4-5 मिनट दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें आप ऐड करेंगे यही जो हमने बनाया था मसाला। तो 1 किलो के हिसाब से आप इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो है डाल सकते हैं भरकर। ठीक है, अगर आपको और तेज मसाला चाहिए तो आप फिर जो है और भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें आपके सामने 4 टेबलस्पून डाल दिया। ये इसको अब डालकर अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें हम यखनी भी है और अभी भी आप देख रहे हो काफ़ी लिक्विड है बीच में। ठीक है, टमाटर का भी था ये वो, तो ये कि इसी के अंदर में दोबारा तमाम जायके जो है गोश्त के साथ मिक्सअप हो जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह इसको मिक्स करें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको यहाँ पे इतना पकाएंगे कि जो है तेल घी में आप इसको बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। कोयला प्लीज़ ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, मैं इसको कोयले का धुआं दूंगी। अगर आप
आपको कोयले का धुआं नहीं पसंद है तो फिर आपकी चॉइस पर है, वरना मैंने यहाँ पे कोयला चढ़ा रखा है। तो इसको यहाँ पे अच्छे से भूनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। देखिए यहाँ पर जो है तेल भी सरफेस पर आ गया। इसमें अब आप मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था और उसे मैंने जूलियन काट लिया था। थोड़ा सा मैं छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए, बाकी यहीं पर डाल देंगे। और उसके बाद बीच में बुलेट ग्रीन चिली डाल दें, 3-4 डाल दें। आपको बहुत होता है कि इसमें जायका और खुशबू बहुत होती है, इसमें तीखापन ना होने के बराबर होता है, बहुत ही कम ही होता है कि आपको स्पाइसी आ जाए। ठीक है, इसको डालते हैं और यहाँ पर जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखकर इन तमाम चीज़ों को अब यहाँ पर अच्छे से भूनते हैं दोबारा। अब हमने जो है इसमें कोई भी कटोरी रख लें। कोयला अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें ये कोयला डालते हैं, तेल लेते हैं, इस तरह से डालेंगे और फिर कवर कर देंगे जब तक अच्छे से धुआं सेटल हो जाए और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो धुआं यहाँ पे सेटल हो गया अच्छे से। ठीक है, इसे बाहर निकालते हैं। इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, मुट्ठी भर समझ लें। ठीक है, और चूल्हे को ऑन कर लें और इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा यहाँ पर थोड़ा सा इसको भूनते हैं और उसके बाद इसको करते हैं डिश आउट। इस वक्त क्या खुशबू आ रही मैं आपको बता नहीं सकती, ये आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए आपको ये वाला कढ़ाई का कैसा जायका लगा। इस तरीके से बनती है ये मसाला मटन कढ़ाई, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में सलाद रखें, नान, रोटियां, जिससे आपका दिल चाहे किसी दावत में बनाएं, समथिंग न्यू डिफरेंट है, ईद के मौका पे बनाएं। ठीक है, तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे biscookWithFaiza.net पर, और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है। तो बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।